हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम देखेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 का जो प्रोसेस है उसमें सीट मैट्रिक्स में। जो सीट मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा वैकेंसीज का चार्ट है जिसमें पता चलता है कि भाई कितनी सीट खाली है, कितनी भरी गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीट, एडमिशन सीट जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब चूंकि जो रेगुलर राउंड है भाई वो पूरे हो चुके हैं। अब उसके बाद अब स्टार्ट हो चुका है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड क्या है, इसमें कितनी सीट बची है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सो दैट जिन बच्चों का अभी भी मकसद है कि भी सैनिक स्कूल में जाने का, तो वो पूरा हो जाए। क्योंकि देखिए, साल तो पूरा हो चुका है लगभग, अब तो बीच में आ चुके हैं। एक तरफ आरएमएस का फॉर्म निकला है। अगर किसी के बच्चे के पास चांस नहीं है तो वो, मेरा मानना है कि कक्षा 6 में जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास चांस है तो फिर वो आरएमएस या नेक्स्ट ईयर की तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि उसे घर के पास का सैनिक स्कूल मिल जाएगा और सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि अगर किसी बच्चे को बाहर का सैनिक स्कूल मिलता है तो उसमें खर्चा बहुत आ जाता है। 1 लाख रुपए मेरा मानना है एक्स्ट्रा आ जाते हैं ईयर के हिसाब से। तो अब वो 6 महीने तैयारी करके अगर वो 1 लाख रुपए और बच जाए, उसके साल के 7 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बच जाए तो बहुत अच्छा और घर के पास रहेगा। ये इस बात को भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हैं, आरएमएस के निकले हैं, आरएमसी के निकले, इनकी तैयारी करनी है तो आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आप हमसे ले सकते हैं, वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप इन सब चीज़ों को, इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको दे देगी कि कैसे इन कोर्स का एक्सेस आपको लेना है। चलिए, तो देखिए स्पोर्ट राउंड क्या है भाई। स्पोर्ट राउंड के बारे में देखिए, स्पोर्ट राउंड एक स्पेशल राउंड होता है जो आफ्टर द रेगुलर राउंड, जो रेगुलर राउंड है, टोटल 6 राउंड हुए हैं रेगुलर, इनके बाद जो आता है वो स्पोर्ट राउंड आता है। इसमें क्या होता है, अगर सम सीट्स रिमेन वैकेंट, तो जो काउंसलिंग के बाद जो कुछ सीट खाली रह जाती है उनको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, उनको फिल किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्टली बुलाते हैं वेटिंग लिस्ट के आधार पर, ठीक। तो सीधा कॉल आता है स्कूल की तरफ से कि आप आ जाइए और अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना मेडिकल करा लीजिए, फीस जमा कर दीजिए, क्लियर। तो एडमिशन इज गिवन ऑन स्पॉट राउंड टू एलिजिबल कैंडिडेट यूजुअली इन ऑर्डर मेरिट अंटिल द सीट्स आर फिल्ड। तो जो एक वेटिंग लिस्ट का पूरा चक्कर बना हुआ है, वेटिंग लिस्ट भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से, उसके आधार पर ये क्या करते हैं, कॉल करता है स्कूल बच्चों को। जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उस पर कॉल आता है कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए या मेडिकल या डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए, ठीक है भाई। इस तरह से होता है। अब इसमें इसका हम एक बार प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, जैसे ये आपके सामने है, तो ये क्या है भाई, ये पूरा पोर्टल बना हुआ है इनका। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये 6 राउंड तो पूरे हो चुके हैं, 6 राउंड तो पूरे हो चुके हैं अब, ठीक है, ये पूरा हो चुका है यहाँ पे। अब किसकी बारी है, अब बारी है स्पोर्ट राउंड की, ठीक। आप नीचे देखोगे तो ये स्पोर्ट राउंड है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ स्पोर्ट राउंड। हालांकि ऐसा कोई शेड्यूल अभी इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन जो इनका मेन टारगेट होगा, कैसे बच्चों को बुलाएंगे, देखो ये बच्चों को बुलाएंगे यहाँ से बुलाएंगे भाई बच्चों को। ये एक वेटिंग लिस्ट, यहाँ से रैंक निकल आती है, पूरी वेटिंग लिस्ट की पूरी रैंक निकल आती है यहाँ से, ठीक है, एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड, यहाँ से पता चल जाता है। जैसे सैनिक स्कूल आप समझिए, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, ठीक है, सैनिक स्कूल में घोड़ा खाल ले देता हूँ, तो उसमें कौन सा आपका रैंक है, जैसे घोड़ा खाल ले लिया आपने, ठीक है, होम स्टेट में आपकी कौन सी कैटेगरी, जैसे ओबीसी है, ठीक है, बॉयज़ है। तो आप जैसे ही इसको करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ से पता चल जाता है भी कौन सी रैंक इसमें है, ठीक है भाई। यहाँ से क्लियर कट निकल कर आ जाता है कि कौन सी रैंक यहाँ पे है। देखो यहाँ पे आ गया ना ये निकल के। अब ये सारी आ रखी है कि भाई ये वाले बच्चे जो है ना, 243 241 ये इस कैटेगरी में हो गए। तो ये बच्चे बचे हुए हैं, इनको अब कॉल जाएगा सीधा ऊपर से। कितना, 10 बच्चों को कॉल करेंगे कि आ जाइए। अगर 10 बच्चों में सीट भर गई तो ठीक है, नहीं तो 20 को कॉल करेंगे, 30 को कॉल करेंगे। तब तक कॉल करेंगे जब तक इनकी सीट पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन कॉल करने का ऑर्डर क्या होगा, कॉल करने का ऑर्डर होगा ये, इस ऑर्डर में कॉल करेंगे वो, ठीक है। ये जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ से। अब दूसरी बात आती है कि सीट मैट्रिक्स के अनुसार कितनी सीट बची हुई है जो अभी स्पोर्ट राउंड है। तो भाई सीट तो अपडेट हो चुकी है। अगर आप यहाँ से देखो तो तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी सीट यहाँ से आ रही हैं, ठीक है भाई। सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सब स्कूल्स की सीट यहाँ से आ रही हैं,
ठीक है, देखो ये 17 है, 20, 10 है, 14 है, 33 है। हालांकि जैसे 33 है तो 33 में कौन सा है भाई, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग वाला है, अरुणाचल प्रदेश वाला। अब मैं इसमें यही कहता हूँ कि देखो, जिस बच्चे के पास चांस नहीं है वो तो ईस्ट सियांग जा चला जाएगा, ठीक है। वो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे डेट ऑफ बर्थ है और उसके पास एक चांस और है, तो ईस्ट सियांग में जाने और अरुणाचल प्रदेश में जब बच्चा जाएगा, हालांकि मैं ये बता दूं, मैं एक पॉजिटिव बात बता दूं, मैं वहाँ से कामयाब होने की संभावना, घर के पास के सैनिक स्कूल से कामयाब होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। देखो, जितने भी ये बॉर्डर एरिया के सैनिक स्कूल्स हैं, इनमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, मिलिट्री फैसिलिटी होती है। होता क्या है कि ये एक प्रकार से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कहने को तो ये सैनिक स्कूल है, लेकिन आपको आर्मी का, एयरफोर्स का, इनके एक प्रकार से ऑफिस भी वहाँ पे मिलेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू बच्चा वहाँ चलता है, बच्चा वहाँ पूरी फौज के बीच रहता है। तो वो सारी चीज़ें उनको बाद में मिलती है। जब एसएसबी फेस करने जाता है तो पूछा जाता है ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश के बारे में, उसकी डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, क्योंकि देखो बॉर्डर एरिया है। और जब बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाता है तो मेन पर्पज तो क्या है, बॉर्डर सिक्योर करना है भाई, देश की रक्षा करना होता है। एनडीए में मेन तो फोकस इनका यही है। अब देख लीजिए चिंगचिप को, देख लीजिए चिंगचिप में 40 सीट खाली है, 60 सीट खाली है। 60 सीट में, हालांकि ये 60 सीट होम स्टेट की ज़्यादा है इसमें, ये जो आपका है नागालैंड वाला, नागालैंड वाले में 60 सीट खाली है, लेकिन 60 में से लगभग 45 सीट तो इनकी खुद की है, होम स्टेट की है, मतलब घर पे तो कुछ भी नहीं भरा गया इनका। तो बाहर की जो सीट बची है बस 2, 3, 4, 6, ये इस तरह से। तो इतनी ये वैकेंसी है अभी स्पोर्ट राउंड में। तो अब बच्चों को डायरेक्ट कॉल आएगा, और मेरा मानना ये है, अब जिन बच्चों के 240 नंबर हैं या 250 तक भी है, अब वो जनरल वालों को कॉल आ जाएगा। जनरल वालों को 250, और जो डिफेंस कैटेगरी के हैं उनको 240 वालों तक को इसमें बुला लिया जाएगा। ये वो स्थिति बनती है जब मेरिट लिस्ट को फटाफट से एक प्रकार से डाउन होती है, क्योंकि यहाँ पे एक मकसद होता है सीट भरना, ठीक है। तो इस सीट में देख लीजिए, इस सीट के हिसाब से बच्चों को अब मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, नेक्स्ट ईयर के फॉर्म भी निकले हुए हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। जैसे अब देखो, द बेस्ट क्रैश कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। द बेस्ट क्रैश कोर्स है RMSCT के लिए, आप इसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस बार तो आपका नहीं हो पा रहा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार का आपका मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं, यूपी सैनिक के आ चुके हैं। तो बेस्ट क्रैश कोर्स को आप लीजिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 3 महीने बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम है भाई। अब तो 3 महीने भी नहीं बचे। कक्षा 6 और कक्षा 9 का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट है अब से सही 3 मंथ बाद। तो मैं तो सबसे अच्छा सजेशन ये दूंगा कि इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी बेस्ट आपको पता है फैसिलिटीज़ है, फीस भी बहुत कम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। डिफेंस कैटेगरी के लिए तो इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। डिफेंस वाला बच्चे की तो सबसे पहली चॉइस ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी फीस वो सैनिक स्कूल में 1 साल में दे देगा, इतनी वो 7 साल में भी नहीं दे पाएगा। यहाँ पे 7 साल में जो खर्चा आएगा वो 1 साल के खर्चे से भी कम आएगा, जब बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डिफेंस कैटेगरी से जाता है। हालांकि सिविलियन कैटेगरी से भी जाता है तो भी बहुत कम फीस है, लेकिन अब सिविलियन कैटेगरी में वैकेंसीज बहुत कम रह गई है। 10% वैकेंसी ही मात्र सिविलियन कैटेगरी में अब बची हुई है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे आपको इसमें जुटना है। आप हॉस्टल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल बैच में देखिए क्या, ये नंबर है जो हॉस्टल बैच में आपको इनरोल करने के लिए। हॉस्टल बैच में देखो ये फ़ायदा रहता है, घर पे अगर मान के चलो मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, सीरियस टाइम नहीं, देखो एक टाइम तो होता है गिरने वाला, ठीक है, सीरियस टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, और बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है, वो नहीं है उसका ध्यान, वो बार बार मोबाइल से चिपक जाता है, इधर उधर की बात, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि फिर उसको हॉस्टल बैच में डालिए, ताकि उसको एक सदी हुई एक डिसिप्लिन माहौल मिलता है, अच्छी तैयारी करता है, तब जाके बच्चा वो लाइन पर आता है, ठीक है। नहीं तो मैं देखता हूँ कि आउट ऑफ लाइन हो जाता है ज़्यादातर, बस ज़्यादातर केसेस में आज की डेट में आप देखोगे 100 में से 90 बच्चा आउट ऑफ लाइन है। कारण कुछ भी हो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनका दोष है बच्चों का, भाई देखो डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। मोबाइल इतना बड़ा मोबाइल है, रोज़ बच्चा अपने करियर बदलता है, माँ बाप भी बदलते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। देखना 6 महीने बाद कुछ बताएंगे, एक अगले साल नहीं कहने ये नहीं अब हमें ये बनाना है। एक फोकस होकर आपको करियर नहीं नजर आएगा, करियर रोज बदल रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ रील्स वगैरह या सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं,
तो मन उखड़ जाता है, वहाँ से फिर दूसरी जगह। अब यही है सैनिक स्कूल ही। आप सैनिक स्कूल को भी समझिए। अरे बच्चा अगर बिल्कुल एकदम कूल होके 7 साल इनमें तैयारी करेगा तो बहुत अच्छा अफसर बन जाएगा। लेकिन करे भी कोई? सीधा सीधा करे क्या होगा सैनिक स्कूल में? धीरे धीरे करके ऐसे ही 12वीं कर लेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होता। उसका कारण यही तो है। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे कूल होके जो चलता है ना, वही वाली बात है ना, कछुआ रेस जीतता है। वो वाली कहानी यहाँ पे बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। ये बच्चे देखिए हॉस्टल बैच के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। इनके बेसिक बहुत अच्छे हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए हमारी जो अकेडमी है यहाँ पे हाइब्रिड तैयारी होती है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? देखो, आज की डेट में ना तो आप पूरा किताबों पे निर्भर हो सकते हैं और ना ही आप पूरा टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो सकते। आपको एक हाइब्रिड मोड में चलना पड़ेगा। हमारे डिजिटल लैब है, वहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ताकि हर तरह का जो भी जो एंट्रेंस टेस्ट का माहौल है। अब बच्चे को माउस ही पकड़ना नहीं आ रहा है, बताइए वो कैसे सरवाइव करेगा? तो मतलब एक प्रकार से हाइब्रिड प्रिपरेशन मोड में आप बच्चे को भेजिए। ये कैंपस सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप बच्चा 2 से 3 घंटे ऑनलाइन भी पढ़ता है, 7-8 घंटे 12 घंटे लाइव पढ़ता है, मतलब ऑफलाइन पढ़ता है। ठीक है, सब तरह का माहौल है यहाँ पे। तो जब बच्चा हाइब्रिड मोड में जाएगा तब जाके कामयाब होगा। अदरवाइज तो वही बात है, आ, केवल खाली पेन ही चलाने से, मैं कह दूँ पूरा पेन से ही पूरा निर्भर हो जाएगा तो बच्चा ठीक है पेपर तो कोई निकाल लेगा, लेकिन फिर उसको टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हो जाएगा। बड़ा होकर फिर उसको वहाँ समस्याएं उसको ज़रूर बननी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात स्पष्ट हुई होगी। और अब सीट मैट्रिक्स के अनुसार आप देख लीजिए स्पोर्ट राउंड में किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और अगर आपको लगता है, पेरेंट्स को खासकर लगता है कि मेरे बच्चे का यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। फिर आपके सामने है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो आने वाले दिसंबर माह में जिनकी प्रवेश परीक्षा होनी तय है और जिनके फॉर्म निकले हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।